नमस्कार दोस्तों, मायावती ने अचानक ही अपना सरकारी बंगला छोड़ दिया। एक साल पहले ही वो जिस बंगले में शिफ्ट हुई थी, उन्होंने रातों रात ही उसे खाली कर दिया और वजह ऐसी बताई जा रही है कि सुरक्षा कारणों की वजह से मायावती ने यह फैसला लिया। रातों रात ही उन्होंने बंगला खाली कर दिया। इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अचानक ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह फैसला क्यों लिया है, क्या वजह रही होगी, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति है या फिर जिस तरह से कहा जा रहा है सिर्फ सुरक्षा कारणों की वजह से ऐसा किया गया है। इस पर बात करेंगे। दरअसल 20 मई को बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने बंगले की चाबी CPWD डिपार्टमेंट को दे दी। 35 लोधी स्टेट पर उनका ये बंगला था, जो कि उन्हें राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर आवंटित किया गया था, क्योंकि वो बसपा बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष है और बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। उसके अध्यक्ष के तौर पर उन्हें ये बंगला आवंटित किया गया था और इस बंगले में वो एक साल पहले ही शिफ्ट हुई थी। एक साल पहले वो इस बंगले में शिफ्ट हुई। बंगले के पास ही यानी कि 29 लोधी स्टेट पर उनका ऑफिस का कार्यालय है, यानी कि जो दिल्ली में बसपा का कार्यालय है BSP का, वो इनके बंगले के पास में ही, और कार्यालय का एक गेट जो है वो इनके बंगले में भी खुलता है। इस वजह से भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जा रहा था, काफ़ी अच्छी जगह मानी जा रही थी बसपा के लिए। और जब वो एक साल शिफ्ट हुई तो उन्होंने इसका पूरा रेनोवेशन अपने तरीके से करवाया। पार्टी कार्यालय और उनका बंगला दोनों एक तरीके से ही दिखते थे। उन्होंने इस तरीके से रेनोवेशन कराया ताकि पहचान हो सके और एक जैसा ये बंगला और साथ ही पार्टी कार्यालय दिख सके। लेकिन एक साल ही हुआ था उन्हें इस बंगले में शिफ्ट हुए और उन्होंने अब इस बंगले को छोड़ दिया। अचानक ही वो बंगले से कहीं और शिफ्ट हो गई। कहाँ शिफ्ट हुई है इस पर उन्होंने कोई जानकारी अभी साझा नहीं की है, ना ही आधिकारिक तौर पर बहुजन समाज पार्टी या फिर मायावती की तरफ से इसको लेकर कोई बयानबाजी की गई है, कोई बात बताई गई है। अब कारणों की अगर बात करें तो सबसे बड़ा कारण, जब बहुजन समाज पार्टी के लोगों से बातचीत की गई, इसको लेकर जानकारी जाननी चाहिए गई, तब यही बताया गया है कि सुरक्षा कारणों की वजह से उन्होंने ये फैसला लिया। सुरक्षा कारणों की कैसे? दरअसल मायावती को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। अब Z+ सिक्योरिटी का मतलब है कि वो जहां भी जाती हैं सिक्योरिटी काफी टाइट होती है, काफी लोग मौजूद होते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि उनका बंगला जहां पर था उसी के पास में एक स्कूल भी था, और स्कूल की जो वैन्स होती हैं या फिर जो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने के लिए आते हैं, उनकी जो गाड़ियां होती हैं वो उस जगह पर खड़ी होती हैं जहां पर मायावती की सिक्योरिटी की गाड़ियां खड़ी होती हैं, या फिर सिक्योरिटी गार्ड्स और भी जो भी उनकी सिक्योरिटी को लेकर जो भी गाड़ियां हैं या फिर सिक्योरिटी के जो गार्ड्स हैं वो वहां पर खड़े होते हैं। इस वजह से लोगों को भी दिक्कत होती थी। साथ ही बताया जाता है कि जब मायावती अपने आवास पर होती थी या फिर वो कहीं निकलने वाली होती थी, तो मायावती की वजह से या फिर मायावती की जो सिक्योरिटी है, उनको Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, इस वजह से बम निरोधक दस्ता और काफ़ी कई सारी चीज़ें वहाँ पर चेकिंग होती थी, जाँच होती थी, जिससे आम लोग यानी कि जो स्कूल के बच्चे हैं और जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी दिक्कत होती थी, और साथ ही मायावती को भी सिक्योरिटी रीजंस का खतरा ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकता था। इस वजह से उन्होंने ये बंगला छोड़ दिया। सीधे तौर पर कहें तो उन्होंने अपनी और जनता की भलाई के लिए ये बंगला छोड़ दिया। अब इसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि ये एक राजनीतिक रणनीति के तहत भी किया हुआ हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं बसपा का जो वोट शेयर है दिन ब दिन घटता गया और पार्टी अपनी जो राजनीतिक पहचान है वो खोती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब मायावती पार्टी में भी काफ़ी बड़े बदलाव कर रही हैं। उन्होंने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बदलाव करने की कोशिश की और पार्टी को एक नए सिरे से खड़े करने की कोशिश की। तो ये कदम भी उस तरफ ही हो सकता है, क्या पता पार्टी को वो एक नई जगह देना चाहती हूँ या फिर किसी नई जगह पर शिफ्ट करना चाहती हूँ, पार्टी का जो हेड ऑफिस है उसे शिफ्ट करना चाहती हूँ, इस वजह से ये कहा गया हो। लेकिन फिलहाल अभी तक यही बताया जा रहा है कि सोलिली सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उन्होंने ये फैसला लिया और अब उन्होंने अपना वो सरकारी बंगला खाली कर दिया गया है। वो कहाँ शिफ्ट हुई है इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूँ महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।